हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पलामू ज़िला जो कि झारखंड का एक ज़िला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें कितनी जनसंख्या है, क्या क्या। जैसे कि हमने बाकी 2 ज़िले अभी तक कर लिए, गढ़वा और रांची। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। और हाँ, नीचे लाल कलर का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, ये है पलामू का मैप। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड का जैसलमेर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसका स्थापना 1892 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1892। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो आप पॉइंट नोटेट करते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी स्थिति कहाँ है। अब स्थिति तो झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में, यह कहाँ पे है? झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में है। मैप में देखा था ना आपने, जैसे झारखंड का मैप था तो इस साइड में पलामू है। चलिए आगे, सीमाएं कहाँ कहाँ हैं इसकी। तो पूर्व में चतरा, देखिए इधर चतरा है पूर्व में, पश्चिम में गढ़वा, इधर इस साइड पश्चिम है, इधर गढ़वा है। उत्तर में बिहार और दक्षिण में लातेहार, इधर बिहार है और इधर लातेहार है। अब इसका मुख्यालय जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय है मेदिनीनगर, डाल्टनगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई 210 मीटर, और इसको फीट में लिखेंगे तो फीट में हो जाता है 690 फीट। फीट में भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ना। चलिए नेक्स्ट, कुल क्षेत्रफल। तो इसका कुल क्षेत्रफल है 5043, मतलब 5043.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे, कुल जनसंख्या है 19,39,869, 19,39,869, ठीक है। चलिए, पुरुष जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या है 10,06,000, ऐसे लिखिएगा ना, 10,06,302, ये है पुरुष जनसंख्या। और महिला जनसंख्या कितना है? तो 9,33,567, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय आबादी कितनी है। तो नगर की आबादी है आपका 2,26,003, ठीक है। और इसको अगर हम क्वेश्चन में पूछता है कि नगर आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 11.65, कितना है? 11.65। अब ग्रामीण आबादी, ग्रामीण आबादी एज यूजुअल ज़्यादा होता है, तो ग्रामीण आबादी है इसकी 17,13,866। ये सब पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा। और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत तो 88.35, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति की संख्या। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है? 1,81,208, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, ठीक है। अभी जनजाति पढ़े, अब जाति। तो 5,36,382, ठीक है। अब पूछता है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट। तो परसेंट है 9.34%, ठीक है। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट, वो जनजाति का परसेंट पढ़े, अब जाति का, तो 27.65। नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 400
सॉरी, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें हो नहीं पा रहा था। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर किलोमीटर में 442 व्यक्ति। चलिए अब लिंगानुपात। लिंगानुपात हम जानेंगे तो 928 महिलाएं 1000 पुरुष पे, 1000 पुरुष पे 928 महिलाएं हैं। अभी भी देख सकते हैं कि आप कितनी महिलाएं कम हैं। अब देखिए बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात है 945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष साक्षरता दर परसेंट में, पुरुष साक्षरता दर तो 74.30%। ठीक है। चलिए महिला साक्षरता दर जानते हैं। महिला साक्षरता दर है 52.09%। परसेंट आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए साक्षरता दर कितना है तो 63.63। ठीक है, परसेंट। ये सब आप लिख लीजिएगा। वाहन निबंधन संख्या क्या है तो JH03, ये पलामू का है। ठीक है, JH03। अब अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 3। पलामू में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 3। वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 21। अच्छा, अनुमंडल कौन कौन से हैं तो मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। और वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या 21 है। ये कौन कौन है? मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज, नवाडीह बाजार, छतरपुर, पांडु, उटारी रोड, विश्रामपुर, नवाब बाजार, पंडवा, चैनपुर, रामगढ़, मेदिनीनगर, पाटन, मनातू, तरहसी, लेस्लीगंज, सतबरवा, पाकी। ठीक है, इतने हैं। अब विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है तो 5 है। कितनी है? 5। कौन कौन? डाल्टनगंज, पाकी, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद। लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितने हैं? 1। ठीक है, जो कि पलामू है। अनुसूचित जाति है तो सुरक्षित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? ठीक है, उत्तरी कोयल, अमानत, सोन और मेला। ऐतिहासिक स्मारक कौन कौन है? शाहपुर चांदनी किला, रोहिल्लो का किला और विश्रामपुर का किला। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मेन टॉपिक मैंने आपको पलामू के बारे में बता दिया। अब और कुछ छूट रहा होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के लातेहार ज़िला के बारे में। तो इसमें हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस ज़िले की स्थापना कब हुई थी, कितना जनसंख्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है लातेहार ज़िला। चलिए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था। लातेहार ज़िला का स्थापना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुआ था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें दे देगा कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था उसके बाद कौन से ज़िले का निर्माण हुआ था। उसमें दे देगा आपका रांची, गढ़वा और भी कुछ ऑप्शन दे देगा, एक लातेहार दे देगा। तो लातेहार ज़िला आपका झारखंड के अलग होने के बाद बना है। और भी 5 ज़िले हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो 18 टोटल ज़िले थे, अब 24 ज़िले हैं। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान लगा के टिक मारना है। ठीक है, चलिए अगला। इसकी स्थिति झारखंड के पश्चिम भाग में ये स्थित है। ठीक है, अभी आपने मैप में देखा लातेहार, एक बार और देख लीजिएगा। चलिए सीमाएं।
पूर्व में चतरा। देखिए इधर इधर ये पूर्व है, मैप में कभी भी इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक है। तो पूर्व में चतरा, पश्चिम में गढ़वा। अब देखिए इधर इधर गढ़वा है, उत्तर में पलामू, दक्षिण में लोहरदगा। यहाँ पलामू है और यहाँ लोहरदगा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो लातेहार का लातेहार ही है मुख्यालय। समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसका समुद्र तल से ऊंचाई 387 मीटर है। और इसको फीट में भी कभी कभी पूछता है, तो फीट में है 1270 फीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल क्षेत्रफल कितना है लातेहार जिला का? तो 3622 वर्ग किलोमीटर। और कुल जनसंख्या, तो देखिए कुल जनसंख्या इसका आपका है 7,26,978। 7,26,978, ये नोट डाउन आप कर लीजिएगा। अब पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 3,69,666, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट महिला जनसंख्या 3,57,312, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि नगरीय आबादी कितनी है? तो 51,858। नगरीय आबादी का प्रतिशत तो 7.13, ये पॉइंट है, ठीक है। ये सब आप नोट डाउन करते जाइए। मैं इसी मैप के थ्रू आपको सारा क्वेश्चन बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट आता है। अब ग्रामीण आबादी, ठीक है, 6,75,120। और इसका प्रतिशत, ग्रामीण आबादी का प्रतिशत तो 92.87। अनुसूचित जनजाति की संख्या, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3,31,096। 3,31,096। चलिए आगे। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट, तो परसेंट है 45.54, ठीक है। अब अनुसूचित जाति की संख्या, तो 1,54,910 लिख लीजिए। और फिर इसका परसेंट, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत तो 21.31%। चलिए आगे। जनसंख्या घनत्व 169 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 169 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में इसका जनसंख्या घनत्व है। अब लिंगानुपात के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिंगानुपात कितना है? 967 महिलाएं जो कि 1000 पुरुष पे है। देख सकते हैं यहाँ भी कितनी कम महिलाएं हैं। चलिए, बाल लिंगानुपात 968 है। पुरुष साक्षरता दर 69.97%, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। महिला साक्षरता दर 48.68%, ठीक है। साक्षरता दर, अब डायरेक्ट देखिए, यह पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, टोटल साक्षरता दर 59.51%, ठीक है। चलिए, वाहन निबंधन संख्या JH19, ठीक है, JH19, ये है लातेहार का वाहन निबंधन संख्या, ये याद रखिएगा।
अब इसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, कौन कौन सा? लातेहार और महुआडांड। चलिए, वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कौन कौन सा मैं बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बरवाडीह, गारू, महुआडांड, मनिका, लातेहार, बालूमाथ, बारियातू, हेरहंज, चंदवा और सरजू। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी? लातेहार और मनिका। लिखते जाइएगा, ठीक है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितने हैं? 1। कौन सा? चतरा। नेक्स्ट, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो औरंगा और उत्तरी कोयल। ऐतिहासिक स्मारक कौन कौन से हैं? तो पलामू किला, रानी का किला। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आज हमने मेन अरे हाँ, एक और चीज़ कि इसमें प्रमुख धार्मिक स्थल मैंने आपको नहीं बताया स्थान। तो माँ अग्रतारा सिद्धपीठ चंदवा, बरवाडीह का पहाड़ी शिव मंदिर, साईं मंदिर, वैष्णव मंदिर। ठीक है, और जलकुंड क्या है? ताता पानी का गर्म जलकुंड यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? चेरो, खरवार, उराव और बीरजिया। और एक और पर्यटन स्थल जो आप घूमने अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ बेतला पार्क, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट, सुखवा फॉल, मिर्चैया फॉल, घघरी फॉल, महुआडांड बेड़िया अभयारण्य और नेतरहाट आवासीय विद्यालय। ठीक है, इतने सारे आपके पर्यटन स्थल हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के गढ़वा ज़िले के बारे में। झारखंड में अब हम एक एक ज़िला करके पढ़ेंगे क्योंकि एक एक ज़िला से क्वेश्चन आता है। तो ये गढ़वा ज़िला है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसे किसकी नगरी बोला जाता है। तो गढ़वा को माँ गढ़देवी की नगरी बोला जाता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। अक्सर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, अगर आपने JSSC CGL का भरा है, चाहे उत्पाद सिपाही का, चाहे कोई भी झारखंड का आपने इस टाइप का एग्ज़ाम का भरा है तो पूछता है। अब हम इसकी स्थिति जानेंगे। तो ये झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये झारखंड राज्य का उत्तर पश्चिमी जिला इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर में ये देखिए, यहाँ पे बिहार है। ठीक है, उत्तर में बिहार। अब दक्षिण, यहाँ पे देखिए, यहाँ दक्षिण में क्या है? छत्तीसगढ़। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए इधर में उत्तर प्रदेश है। और बाकी तो इधर अपना ही ज़िले हैं इस साइड में आपके जो भी हैं पलामू के अंदर जो ज़िले आते हैं। तो चलिए ये हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि इसकी सीमाएं। तो सीमाएं पूछता है, पूर्व में पलामू, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में छत्तीसगढ़। ये सब राज्य हैं। अब केवल एक ही है, पूर्व में जो पलामू है वो ज़िला है, बाकी सब राज्य हैं। अब गढ़वा का मुख्यालय कहाँ है? गढ़वा। ठीक है, गढ़वा ज़िला का मुख्यालय कहाँ है? गढ़वा में ही है। अब इसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज़रूर पूछता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 365 मीटर है। ठीक है, और इसको एक और क्या बोलते हैं? अगर ऑप्शन में ये 365 मीटर नहीं आएगा तो पूछ सकता है ये 1200 फुट, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 365 मीटर्स या 1200 फुट।
तो अब इसका कुल क्षेत्रफल जानते हैं। तो जो इस पूरे झारखंड ज़िले का कुल क्षेत्रफल 44 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4044 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसकी कुल जनसंख्या, तो अभी तो जनगणना हुई नहीं है, पुरानी जनगणना के अनुसार गढ़वा ज़िले की जनसंख्या है 13,22,784। ठीक है। एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ, 13,22,784 और 784। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुरुष जनसंख्या हमेशा पूछता है कि पुरुष और महिला जनसंख्या। तो पुरुष जनसंख्या है 6,83,575। ठीक है, ये है आपका पुरुष जनसंख्या। और महिला जनसंख्या क्या है? तो 6,39,209। 6,39,209। ठीक है। चलिए अब हम आगे जानते हैं इसके बारे में। नगर आबादी का प्रतिशत कितना है? तो नगर आबादी का प्रतिशत 5.27 है। यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा, ये पॉइंट है। ठीक है। चलिए अब ग्रामीण आबादी पूछता है, नगर आबादी और ग्रामीण आबादी पूछता है। तो नगर आबादी है 69,670। 69,670 इसका नगर का आबादी है। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। और ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है, 12,53,114। ये है आपका ग्रामीण आबादी। चलिए अब ग्रामीण आबादी का प्रतिशत तो 94.73। ये आप पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम एक और चीज़ जानते हैं मेन, जिला निर्माण के समय इसमें प्रखंडों की संख्या कितनी थी? देखिए अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब जिला का निर्माण हो रहा था, जिला का निर्माण कब हुआ है? 1 अप्रैल 1991 में इसका स्थापना हुआ है। उस टाइम इसमें प्रखंडों की संख्या 8 थी। अभी गढ़वा जिले में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 3। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सा? गढ़वा, नगर उटारी और रंका। ठीक है। वाहन निबंधन संख्या, आप जो भी गाड़ी चलाते हैं उस पर कौन सी संख्या लिखी जाती है? तो JH 14। क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए कि इसमें आपका जो साक्षरता दर है वो कितना है? गढ़वा का साक्षरता दर है 60.33%। ठीक है, परसेंट में है ये। और पुरुष साक्षरता दर तो 72.19%। और महिला साक्षरता दर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महिला साक्षरता दर है 47.58%। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 323 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 323 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। और एक और मेन क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, बाल लिंगानुपात 960 है। ये पूछता है कि गढ़वा ज़िले का बाल लिंगानुपात। अब देखिए इतना डीप में तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप पूरी तरीके से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में जाएं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन सा? गढ़वा और भवनाथपुर। ठीक है, कौन कौन सा है? गढ़वा और भवनाथपुर। लोकसभा संसदीय क्षेत्र एक ही है, पलामू। कौन सा? पलामू में।
ठीक है। चलिए, अब कुछ प्रमुख नदियां हैं गढ़वा जिले के अंतर्गत, जो कि हैं कन्हर, सोन, तहले, सस्तिया, दानरो, अनराज, बेलिती, पंडा, बिरहा, बाई, बांकी, सुखलदरी। तो नेक्स्ट ऐतिहासिक स्मारक एक है रंका राज भवन, ठीक है। अब धार्मिक स्थल ये सब पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, धार्मिक घूमने का जैसे बाबा बंसीधर राजा पहाड़ी, शिव मंदिर, गढ़देवी माता का मंदिर, केदार में माँ चतुर्भुजी का मंदिर, खोनहर महादेव, जोगिया मठ, कोटम, ये सब है प्रमुख धार्मिक स्थल। अब पर्यटन स्थल में भी आते हैं सतवाहिनी झरना, राज डैम, गुरसेंधु जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, भंडा पहाड़, ये सब आपके आते हैं पर्यटन स्थल में, ठीक है। अब इसमें प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो मेन प्रमुख जनजातियाँ 3 उरांव, कोरबा और चेरो। तो आज हम लोग यही समाप्त होते हैं। हाँ, एक और चीज़, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी गढ़वा के कौन कौन थे? गोपाल प्रसाद, गौरी शंकर, विश्वनाथ प्रसाद, राम किशोर तेली और साधो सिंह, ये थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। तो चलिए, अब हम आज का वीडियो यही समाप्त होता है। गढ़वा ज़िले के बारे में आपने काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रांची ज़िला को लेकर के आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रांची ज़िला में मेन इसका स्थापना कब हुआ था, इसकी जनसंख्या, इसका साक्षरता दर, पुरुष महिला, ये सब। तो अगर आपको इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें।